जन्म प्राण प्रिय गुणमते सुख पुण्य दिया जय जय राम प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। राम जी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। रोज की हाजिरी लगेगी, कौन लेट है और कौन टाइम पे आया है, जैसे पहले अटेंडेंस लगती है, क्योंकि ये भी तो पाठशाला है। क्योंकि भगवान राम स्वयं उत्तरकांड सप्तम सोपान मानस में यहाँ पर संतों के लक्षण अपने मुख से कह रहे हैं। और जब भगवान राम जैसा बड़ा टीचर बोल रहा हो तो छात्रों को आना चाहिए। तो चले प्रसंग में प्रवेश करते हैं। हम सब दर्शन कर रहे हैं कि सरकारी ऋषियों के जाने के बाद जो भरतलाल जी की जिज्ञासा है उसके उपरांत भगवान राम संतों के लक्षण बता रहे हैं। और संतों के लक्षण बताते हुए कल जो हमने देखा कि उन्होंने ये बोला कि संत असंत के असी करनी जिमी कुठार चंदन आचरणी। संतों को चंदन बताया है और जो असंत वृत्ति के लोग हैं उनको कुठार के हिसाब से, कुठार मैंने जो कठोर होगा ऐसे कुठार की उनको उपमा दी है। और कहते काटई पर सुमतए सुनु भाई निज गुण दे सुगंध बरसाई। ये भाई संतों के जो लक्षण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो ये है कि उन संतों का स्वभाव चंदन के समान है। उनको कोई काटे, कोई कैसे भी करे, वो अपने स्वभाव के हिसाब से ही वर्तन करते हैं। उसको भी वो सुगंध ही देते हैं जो उसको काटता है। तो बोले कि ये तो फिर बड़ा अच्छा हो गया कि जो गलत काम कर रहा है उसको तो कोई फल नहीं मिलेगा। कहते संत नहीं देता उसको, क्योंकि संत का तो स्वभाव है कि वो कभी भी किसी के प्रति भी विषमता या भेदभाव रखता ही नहीं है, द्वेष भाव रखता ही नहीं है। संत का मतलब जो संतों ने कहा और शास्त्रों ने भी कहा कि जब सत्य के ऊपर परमात्मा बिंदी लगा देता है तो ही वो संत माना जाता है। विभीषण जब आया है तो तुम सारे के संत प्रिय मोरे, ये एक ऐसा पात्र है जिसको प्रभु ने सज्जन भी कहा है, साधु भी कहा है और संत भी कहा है। उत्तरकांड तो उसमें सुंदरकांड
संत के बारे में बोल सकता कुछ? बोलो। संत न छोड़े संतई, कोटि मिले संत। चंदन भी व्यापक नहीं दिखते जाते। हाँ बिल्कुल। संत जो है अपनी संताई छोड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करोड़ भी हो जाए, संत न छोड़े तो संत। वही संतों के लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं कि चंदन के साथ कैसे भी लिपटे करोड़ों रहे। आदमी मिल जाए उसको, वो तो अपना अपना स्वभाव नहीं छोड़े। बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव से ही वर्तन करता है, अपने अपने गुणों के अनुसार वर्तन। गुणा गुणेषु वर्तते इति मत्वा न सज्जते। यहाँ पर हम ये कहें कि गुलाब अपनी सुगंध देना छोड़ दे और कांटा जो दुख देता है वो छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा ने जो पृथ्वी बनाई है, ये पूरी सृष्टि बनाई है, यहाँ पर गुण दोषमयी प्रकृति बनी है। और कहते बंधो संत समाज, हित अनहित नहीं कोई, अंजुलिगत सुमंजलि सम सुगंध कर दो। जो जैसे फूल को कोई तोड़ता है और जो कोई फूल को रखता है हाथ, उन दोनों को फूल समान ही देता है सुगंध। इसी तरीके से संतों का भी जो चित्त है, संतों का जो चित्त है वो स्वामी जी कहते हैं कि अति द्रवित होता है। और संत बिटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सभिन के कर। संत का जो जीवन है वो परोपकार के लिए ही होता है। संत कहते हैं तभी माना जाता है कि उसका जीवन दूसरों के लिए, उसने अपने लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब जो उसका जीवन है वो दूसरों के लिए है। तो यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि चंदन के समान संत हैं और कुठार जो है वो असंत के समान है। तो बोले कि ये संत तो उनको कुछ कहते ही, तो कहते इसका जो दंड मिलता है वो परमात्मा देता है। क्योंकि उसने एक संत को दूर दिया तो क्या ताके सुरसी संचर जगवल्लभ खंड अनलगाहि पीटक धनहि परसुबदनाय दंड। कि इसी कारण से, क्योंकि उसने सहा है, उस संत रूपी जो चंदन है वो सहा है, तो इसीलिए उसको परमात्मा के शीश पर चढ़ने का, मस्तक पे चंदन का तिलक लगता है तो वो उसको एक पूरा का पूरा एक मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन कुल्हाड़ी का मुख्य दंड ये होता है कि उसको आग में जलाकर धन से पीटा जाता है। और यही हम यहाँ पर कुल्हाड़ी का देकर कि जो दुष्ट व्यक्ति के लोग होते हैं वो अपनी दुष्ट प्रकृति से सज्जन पुरुषों को अगर वो सता देते हैं तो उसका जो फल है उसको परमात्मा अपने आप ही देगा, संत नहीं देते। चैतन्य महाप्रभु की कथा आती है कि चैतन्य महाप्रभु जो थे अपने भक्तों के साथ 1 साल तक अपने एक श्रीवास पंडित थे, उनके वहां पर कीर्तन करते थे और दरवाजा बंद रहता था और खूब हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम तक संकीर्तन चलता रहता था। अब सभी लोग तो सात्विक वृत्ति के नहीं होते, कुछ लोग दुष्ट वृत्ति के भी होते हैं। उनको उनकी बढ़ती हुई कीर्ति से, बढ़ते हुए प्रताप से उनको जलन होने लगी। उनको लगा ये क्या तमाशा बना रखा है, रात रात सोने नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका बस चलता नहीं था। तो कुछ लोग जो थे उसमें से एक गोपाल चापाल नाम का एक व्यक्ति था, उसने कहा कि ठीक है मैं थोड़ा इसमें कुछ करता हूँ। उसने क्या किया, दरवाजे उनके बंद रहते थे और अंदर कीर्तन चलता रहता था और उसने बाहर जाकर गोबर से लीपा श्रीवास के घर को, पंडित जहाँ पर वो कीर्तन होता था, और वहाँ पर उन्होंने जो चंडी पूजा का कुछ जो तंत्र मंत्र का सामान होता है वो सारा उनके वहाँ पर बाहर दरवाजे पे रख दिया और कुछ ऐसी वस्तुएं रखी जो आपत्तिजनक थी। अब उससे क्या हुआ कि सभी लोगों को, जो लोग वहाँ नहीं अंदर जाते थे, क्योंकि अंदर उनको नहीं पता होता था कि क्या बस आवाज़ें आ रही हैं, भगवान के नाम की आवाज़ें आ रही है, पर अंदर हो क्या रहा है वो किसी को नहीं दिखता था। तो उन लोगों ने ये ऐसा षड्यंत्र रचा उनको बदनाम करने के लिए, और वहाँ पर जब ये चीज़ें लिखी तो शोर खुद ही मचा दिया सुबह कि देखो देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, अंदर इनके यहाँ पर कुछ और ही काम चलते हैं, यहाँ पर वामाचार हो रहा है, यहाँ तंत्र मंत्र हो रहा है, ये कोई साधु, ऐसा करके उनको बदनाम करने की कोशिश की चैतन्य महाप्रभु। अब
कहते हैं, ऐसी कथा आती है कि अगले दिन ही उस व्यक्ति की, जो गोपाल जापाल नाम का एक ब्राह्मण ही था वो भी, उसके अगले दिन ही शरीर में कुष्ठ रोग आ गया। अब जब कुष्ठ रोग आया और वो गली मोहल्ले में हाय हाय करता फिर गया, क्योंकि जो अपराध भगत कर रहा है, ये जो रुद्राष्टक आया है यहाँ नमामि ईशमीशा, ये रुद्राष्टक इसलिए आया है, वो इसलिए आया कि गुरु का अपमान जो है भगवान शंकर नहीं सह सके। उन्होंने कहा गुरु ने कि प्रभु आप क्षमा करो। कहते नहीं, मैं क्षमा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर यह अभी क्षमा कर दूंगा तो फिर ये जो पूरी की पूरी एक प्रकृति की चल रही है प्रक्रिया, उसके अंदर उल्टा हो जाएगा। मुझे ये मर्यादा स्थापित करके रखनी है। और उस समय ये जो रुद्राष्टक गाया गया है, अपने शिष्य को उस पाप से मिटाने के लिए ही उस गुरु ने गाया कि हे शंकर, हे प्रभु आप प्रसन्न। और जब गुरु ने स्तुति करी है अपने शिष्य के लिए, जो पूर्व जन्म के काकुशंडी जी थे, ये काकुशंडी जी का जीवन है, और उन्होंने जब ये स्तुति करी है भगवान शंकर प्रसन्न हुए हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर इसका शाप तो खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन ये 1000 योनि में जन्मेगा और मरेगा, और धीरे धीरे इसका ये शाप भोगना तो पड़ेगा। तो परमात्मा उसका देता है जो संत के प्रति अपराध कर। चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध हुआ, उस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ, और कुष्ठ रोग होने के बाद अब वो इतना परेशान हुआ तो उसने जाकर एक दिन अंततः अपनी गलती मानते हुए चैतन्य महाप्रभु के सामने कहा कि प्रभु आप तो महान हैं, इस धरती पे आए हैं लोगों का कल्याण करने के लिए, आप मेरे से भी गलती हुई है, आप मेरा उद्धार करें। मैं मानता हूँ कि मैंने ये सब षड्यंत्र रचा। तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुमने मेरा अपराध नहीं किया, मेरा अपराध किया होता तो मैं उसको माफ कर देता। तुमने श्रीनिवास पंडित का अपमान किया है, उसके घर पर तुमने ये सब किया, उसकी जो बदनामी हुई है, तुम उससे जाके माफी मांगो तो ही बात बनेगी। और कथा आती है कि वो वहां गए हैं, वो व्यक्ति वहां गया श्रीनिवास पंडित के पास, और उन्होंने कहा कि आप मुझे क्षमा करें, ये मेरा ही षड्यंत्र था आपको बदनाम करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा कभी आपके प्रति द्वेष आया ही नहीं, मैंने तो अभी ऐसा कभी आपके लिए सोचा ही नहीं। यही ऐसा संत वो जो तुम्हारे प्रति कितना ही करे, उसके बावजूद भी उसके मन में कोई ऐसा द्वेष भाव नहीं। भागवत में जो कथा आती है, जब प्रहलाद को इतना सता दिया गया और प्रहलाद के कहने पर नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, हम सब जानते हैं। और जब जान आ गए प्रभु, तो उस समय किसी के भी, जब नरसिंह अवतार में प्रभु अत्यंत बोलते हैं, तो किसी के भी मनाने से वो प्रसन्न नहीं हो पा रहे, उनका क्रोध शांत नहीं हो पा रहा। लक्ष्मी जी को कहा गया, लक्ष्मी जी भी कहती मैं नहीं अब यहाँ पर इसमें कुछ कर सकती हूँ। तो अंततः कथा आती है कि प्रहलाद जी खुद ही भगवान नरसिंह भगवान को प्रसन्न करते हैं और स्तुति करते हैं। और उस स्तुति के बाद जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो। तो उन्होंने यही मांगा है कि प्रभु जो मेरे पिता हैं हिरण्यकश्यप, इन्होंने जो अपराध किया है आप इनको प्रभु क्षमा करो। ये संत के लक्षण है कि वो अपने हृदय में कहीं किसी के प्रति भी द्वेष नहीं रखता, लेकिन उसके प्रति जो अपराध कोई करता है परमात्मा उसका दंड अवश्य देता है। और यही आज उठार के माध्यम से गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसको अंततः यमराज की यातनाओं को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कोई अपना यहाँ कर्म रूपी बीज जो है ये खेत में बना है। देखो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर हम सब जानते हैं कि जल होता है। ऐसे ही जब हम इसको भवसागर कहते हैं तो भवसागर में जल होना चाहिए ना, तो वो जल कौन सा है? संत कहते हैं भवसागर में जो जल है वो विषयों का जल है, विषयों का जल है इस भवसागर में। सागर में नैया चलती है, अगर बिना छेद की नैया है तो वो पार हो जाएगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर छेद है उसमें 36 तो वो कहाँ पार हो पाती है। अब यहाँ पर संसार रूपी सागर में विषय रूपी जल है, और ये शरीर जो है ये हमारी नौका है। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर में भी
9 छिद्रों का ये शरीर है। कहां कहां से हमारे अंदर भीतर माया घुसे जा रही है, कहीं नेत्रों के द्वारा जितने भी छिद्र हैं उस सब में। और अगर ये छिद्र हमारे खुले रहेंगे बाह्य से, तो हम सब जानते हैं कि जिस नाव में छिद्र होते हैं उसमें पानी भरता है और वो नाव डूब जाती है। इसी तरीके से इस संसार रूपी विषय में जो जल है, हमारी नौका जो बह रही है, छिद्रों से ये विषय की प्यारी अंदर जाएगी और हमारे को लेके डूब जाएगी। और उसका उपाय यही है कि धीरे धीरे इन छिद्रों को हमें बंद करना। बंद का मतलब आंखें क्या, जो वाल्मीकि जी कहते हैं कि इन सारे छिद्रों को कानों से जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, परई निरंतर कोई न पूरे। ये हमारे कान के छिद्र हैं। वो स्वामी जी कहते हैं जिसने कथा नहीं सुनी वो कान तो सिर्फ और सिर्फ सांप की बिल के समान है, जिसके अंदर कोई गया ही नहीं अमृत के साथ। जो आंखें हैं वो आंखें अगर परमात्मा के दर्शन में नहीं लगी तो वो आंखें तंबू के एक ऐसा फल होता है जो किसी काम का नहीं होता, कटु फल होता है, उस फल के समान है। ये हाथों ने अगर कोई शुभ काम नहीं किया तो ये समझो कि ये हाथ हमारे किसी काम के नहीं। तो ये इंद्रियां जितने भी हमारे चित्र हैं, इनको धीरे धीरे सत्संग से हम थोड़ा साधना करते करते रोकें, ताकि विषय के ये जो जल हैं। और इसीलिए तो सूरदास जी ने बोला ना, अब के माधव मोहि उबार, अब के माधव मोहि उबार। हम 84 लाख योनियों में घूमते घूमते ये जो शरीर मिला है प्रभु, इस बार जो आपने करुणा करके हमें ये शरीर दिया है, अब इस शरीर को हमारे को कृपा करके अब के माधव मोहि उबार। क्यों? मगन हूँ भव आंबु निधि में, मैं तो मगन हूँ इस संसार रूपी सागर के अंदर। मगन हूँ भव आंबु निधि में, करुणा सिंधु मुरार, अब के माधव मोहि उबार। मैं प्रभु विषयों के इस भव सिंधु में डूबे जा रहा हूँ, आप करुणा सिंधु हैं, आप अपने करुणा के सागर में मुझे डुबा दें। मैं नहीं उबर सकता, मैं तो डूबा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने आप को बचा नहीं पाता जब तक कि कोई उसको आकर बचा ना दे, उठा ना दे। क्यों हम हरे कृष्ण हाथ उठाकर बोलते हैं? हाथ उठाकर कहने का अभिप्राय यही है, हम डूबे जा रहे हैं प्रभु, आप हमें आओ और हमारी बाह पकड़ लो। पकड़ लो बाह बनवारी, मरी तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जब ऐसी शरणागति हो जाए कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला प्रभु, जो बिगड़ेगा तेरा। क्यों? क्योंकि हम तेरे हैं। पावे चंगिया पावे मैनू दोनों गला तेरिया चंगिया। फिर उसका मन क्या करता है? मन करदा छड़ इस दुनिया नू, एक कुटिया दूर बना लईए। बरसों दे पिछड़े मोहन नू, एक बारी फेर मना लईए।
जब ऐसी लगन लग जाती है तो समझो कि परमात्मा की कृपा अब हम में है और धीरे धीरे वो हमारा भी श्रृंगार करने जा रहा है। और ये जो लक्षण भगवान राम ने बताए हैं ना, भरत जी के सामने बता रहे हैं, हनुमंत जी के सामने, लखनलाल जी के सामने, जैसा पात्र होता है वैसी ही उसको शिक्षा दी जाती है। संतों के लक्षण भरत जी के सामने राम ने बताए, नारद जी के सामने बताए। जिस समय उनके सखा जा रहे हैं वापिस, उनको ये लक्षण नहीं बताए। उनको क्या कहा है? आप तुम ग्रह सब जाओ बजाओ मोहि दृढ़ नेम। उनको तो सिर्फ यही कहा है कि तुम अब घर जाओ और दृढ़ नेम से मुझे भजो। और कैसे भजो? सदा सर्वगत सर्वहित, हमेशा मुझे सर्वगत मैं सब जगह व्याप्त हूँ, सबका हितैषी हूँ, ऐसा जानते हुए मुझसे प्रेम करो। ऐसा उन्होंने सखाओं को बोला। लेकिन संतों के लक्षण तो परमात्मा राम जी के सामने बोल रहे हैं, और राम जी बोल रहे हैं भरत जी के सामने, और कितनी करुणा है। भरत जी को क्या बताना, हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए ये हमारे सामने दर्पण रखा है। और यहाँ राम जी कह रहे हैं कि जिसमें ये लक्षण होंगे भरत जी, वो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। अब उन्होंने यहाँ कहीं नहीं लिखा कि 2 घंटे पूजा करो, मुझे जल चढ़ाओ, मुझे पैसे चढ़ाओ, ये कहीं नहीं आ रहा है। वो कहते ये जिसमें होगा वो मुझे प्राणों से प्रिय है। अब हम ये देखो, पूजा में और प्रेम में बहुत फर्क है। पूजा होता है कि आपने फूल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई, धूप बत्ती कर दी, थोड़ी सी आरती कर दी और पूजा हो गई और आनंद हो गया कि हमने पूजा कर दी। हम सबकी वही अवस्था है। लेकिन प्रेम वो होता है जिसमें ना मैं जानू पूजा वंदन, ना जानू मैं रीत रे, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। जो मियाँ कहती है, मैंने लीने गिरधर मोल, वो तो फिर खरीदना शुरू हो जाता है जो प्रेमी होता है। क्यों? परमात्मा प्रेमी भक्त के हाथों बीता है। वो कहता है मैं संतन के पीछे जाऊं और संतन की रग अपने शीश लगाऊं, क्योंकि संत जो है वो काम करते हैं जो परमात्मा भी नहीं कर सकता। और ऐसे संत के लक्षण भगवान अपने मुखारविंद से बोलते हैं, जिसका आगे वर्णन है कि विषय अनाम पट सील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे। ये पूरे प्रसंग में जो भगवान राम ने संतों के लक्षण बताए हैं, आप भी स्वाध्याय कर लेना। 32 लक्षण बताए हैं संत के। 32 ये जो लक्षण हैं, अगर ये हम में आ जाए तो वो कहने ही क्या, लेकिन कहते इनमें से कुछ भी आ जाए तो भी कृपा है, क्योंकि ये तो जन्म जन्म की यात्रा है। एक बार स्वामी रामसुखदास जी से किसी ने पूछा, प्रभु अगर, और ये अर्जुन का भी प्रश्न था कि हम इतना सब कुछ करते हैं और मान लो ये करते करते हमें अनुभव नहीं हो पाया, परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाए और हमारी मृत्यु आ गई, संदेशा आ गया हमारा और हम चले गए, तो क्या होगा? माया मिली ना राम, ना हमें परमात्मा मिला, ना हमारे को ये संसार मिला। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया स्वामी रामसुखदास जी का कि जब आप कोई चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं, चिट्ठी लिखते लिखते आपको नींद आ गई, तो नींद आ गई तो आप सो गए। आपको सोने के बाद जब उठेंगे तो अब उठने के बाद आप चिट्ठी को दोबारा थोड़ी लिखना शुरू करेंगे, चिट्ठी तो वहीं से शुरू होगी ना जहां से छोड़ी थी। इसी तरीके से ये जन्म जन्म की जो जीव की यात्रा है, जहां पर हमारी यात्रा रुकी थी उसी तरीके से आगे से वहां शुरू हो जाएगी। और इसका बहुत सुंदर शास्त्रों में बताया गया, संतों ने भी बोला कि अभ्यास हमें नित्य प्रति ये करना चाहिए कि जैसे अपने अपने उसमें देखें कि जैसे मैंने वस्त्र पहने हैं, ये वस्त्र जो है ये मेरे शरीर को ढाक रहे हैं और मुझे नित्य प्रति इसको वस्त्र को बदलना होता है। ठीक है, तो हम जैसे वस्त्र बदलते हैं जो हमारे शरीर को ढाक रहा है, इसी तरीके से ये मेरी जो देह है ये भी एक कलेवर है
जो मेरी आत्मा को ढक रहा है। वरना आत्मा तो नित्य है, अजन्मा है, उसका तो कुछ भी कोई न जन्म है ना मरण है। उसको तो ये देह रूपी कलेवर कभी एक समय में आने पे अपना प्रारब्ध पूरा हुआ और फिर वो अपना कलेवर बदल के चले जाती है। सुमंत जी ने बोला है शरीर भी अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है यातना शरीर। आता है जिस समय भगवान राम को वो छोड़कर वापिस अब अयोध्या आना है उन्होंने, तब उन्होंने कहा कि मेरे को अब इस शरीर में ऐसा लग रहा है कि ये मेरा यातना शरीर है। और यातना शरीर किसको कहते हैं? जो बहुत पापी व्यक्ति हो, गरुड़ पुराण के आधार पे, जो बहुत पापी व्यक्ति हो, जिसने अत्यंत पाप किए हो, और जब यमराज आते हैं तो उसको डंडे मार मार कर, कोड़े मार मार कर उसको लेकर जब रास्ते से लेकर चलते हैं तो उसको यातना शरीर बताया जाता है। सुमंत जी कहते हैं कि मेरा, क्योंकि मैं राम से बिछड़कर अब ऐसी शमशान रूपी अयोध्या में जा रहा हूं, मेरा यातना शरीर है। तो यहाँ पर ये जो कुठार जैसा आचरण है वो करेगा तो उसको यातना शरीर ही मिलेगा। लेकिन संत स्वभाव क्या है कि विषय अलंपट शील गुना। जो संत स्वभाव होगा वो विषय नहीं होगा, उसको विषय से कोई लेना देना नहीं। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठते। मुझे कोई विषयों से ज्यादा लेना देना नहीं है। शरीर का जितना निर्वाह हो जाए, क्योंकि शरीर को निर्वाह करना जो जितना भी हमारा प्रारब्ध है, देखो हर शरीर में हर व्यक्ति अपना अपना एक लिमिटेड प्रारब्ध लेकर आया है। कहते हैं जिस समय जन्म होता है व्यक्ति का, माँ के गर्भ में ही आ जाता है, उसका जन्म, उसकी मृत्यु, उसके धन, उसकी आयु, उसका यश, ये सब पहले से पक्का हो जाता है। इसमें ना कोई घटल हो सकता है और ना बढ़त हो सकता है, कोई नहीं कर सकता। और लेकिन फिर भी इन अगर कोई कुअंक है तो गोस्वामी जी यहाँ पर देते हैं कि कहीं अगर कोई किसी का भाग्य बिगड़ा हुआ है तो बिगड़ने की भी एक सुधरने की संभावना है। क्या? मंत्र महामणि बुरी किस्मत है। आप रामायण का पारायण करो, भागवत का पारायण करो, नाम को जपो, अपने जो कुअंक है वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन संत इन विषयों में पड़ता ही है, क्योंकि उसको पता है कि ये संसार में एक प्रधानमंत्री परमहंस के पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला महात्मा जी आप तो बहुत वैरागी हैं, बहुत त्यागी हैं, हम तो आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आप जैसा त्याग वैराग तो हम कर नहीं सकते। उन्होंने बोला भाई मुझे आप मेरे चरणों में मत पढ़ो, मैं आपके चरणों में पढ़ना चाहता हूँ। बोले महात्मा कैसी बातें कर रहे हैं? कहते हाँ बिल्कुल सत्य है, आप मुझे वैरागी कहते हो, मैं आपको परम वैरागी कहता हूँ। कहते आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? कहते नहीं ये सत्य है, मैंने तो यहाँ पर सिर्फ संसार ही छोड़ा है, संसार के विषयों को ही छोड़ा है, लेकिन तू तो इतना परम वैरागी कि तूने तो परमात्मा को ही छोड़ रखा है। तेरे जैसा त्यागी और कौन होगा कि तो उस परमात्मा को जिसने तुझे बनाया है और जो तेरा पालन पोषण कर रहा है उसको ही त्याग करके बैठ रहा है। तो संतों को कैसे भी करके हमें फिर माया के जाल में फंसा लेंगे और 84 के गेड़े में फिर हमें कभी कोई योनि में हमें भटकना पड़ेगा। और इसीलिए ये मौका है, ये सत्संग का एक हमें घड़ी मिली है प्रभु की कृपा से, इसी में हम अपने जीवन को बना ले। ऐसी बुद्धि संत हमेशा अपने हृदय में रखते हैं। और विषय अलंपट, अलंपट का मतलब होता है, लंपट का मतलब होता है बड़ा ही धूर्त टाइप का आदमी, बड़ा ही चालाक आदमी। तो ऐसे जो लंपट लोग होते हैं ना, वो दुष्ट वृत्ति के होते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं साधु कभी भी खुद धोखा खा लेगा, लेकिन वो कभी किसी के साथ धूर्तता नहीं करता। विषय नहीं होगा, लंपट नहीं होगा, विषय अलंपट शील गुणात, और शीलवान होगा। उसको मालूम है कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है। आप एक चीज देखिए,
कि जो संत का स्वभाव है वो स्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं कि पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खग राजा। संत का स्वभाव है और वो पक्का करके बैठ जाता है कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए इस संसार में, मुझे जो भी कुछ करना है वो संसार के लिए ही करना है, परमात्मा के लिए ही करना है। ऐसे उसकी पक्की एक समझ बन जाती है कि मेरा जीवन अपने लिए नहीं है, मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए, समस्त वसुंधरा के लिए, ऐसा उसका अपना एक वृत्ति बन जाता, अपने लिए वो कुछ नहीं करता। तो अब जब यहाँ पर जब हमारा एक भाव बन गया कि हमने अपने लिए हमें कुछ चाहिए ही नहीं, जिसकी बहुत सुंदर एक दीक्षा दी है भगवान राम ने ही दी है हनुमान जी को, सो अनन्य जाके असी मति न कराई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो वो तो अपने सारे जगत को परमात्मा का ही रूप देखेगा। अब एक चीज देखिए, एक खिलौना होता है, वो जो खिलौना है बच्चे के हाथ में दे दिया जाए, बच्चा उससे आनंद लेता है खिलौने से, वो उसको फेंकेगा भी, उससे खेलेगा भी। इसी तरीके से हम भी अपने जीवन को जब दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं तो हमें उस खिलौने की तरह बन जाना चाहिए कि हमसे लोगों को आनंद हो, और अगर वो हमें फेंक भी दें, हमारे निंदा भी करें, हमारे लिए बुरा भी सोचें, हमें शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? संत का जो धर्म है वो सेवक का धर्म है, सेवक धर्म बहुत कठोर होता है। और भगवान कहते हैं मुझे दास अत्यंत प्रिय है। दास को कभी अधिकार नहीं होता कि वो अपने सुख की कामना करे। जो सेवक दास अपने सुख की कामना कर रहा है तो समझो अभी उसका स्वामी भाव गया नहीं है। हम यहाँ पर कहते तो हैं प्रभु हम आपके दास हैं, लेकिन कहाँ दास हैं? हम भी तो लक्ष्मीपति बने हुए हैं। धन अपने पास संजो के तिजोरी में रख लेना, वो हम लक्ष्मीपति हैं, जबकि हमें यह मानना चाहिए लक्ष्मीपति जगत में एक ही है। हम तो लक्ष्मी के दास हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं, पति नहीं हो सकते। तो यहाँ पर शीलवान है संत, गुणों की खान है, आकर कहते हैं खान को तो विषय संत जो होगा विषय नहीं होगा, लंपट में मूर्त नहीं होगा, शीलवान होगा और गुणों की खान होगा। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, संत का लक्षण है कि दूसरे का जो दुख होगा उसका दुख भी उसको अपना ही दुख लगेगा, जो दूसरे का सुख है उसको अपना सुख मानकर उसमें भी आनंदित होगा। आप कई जगह देखना लोग अपने फंक्शंस में खूब आनंद से नाचते हैं, मस्ती से नाचते हैं, नाचना भी चाहिए, आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे का फंक्शन होगा, आता भी होगा तो भी ऐसे सब जाकर खड़े रहेंगे। भाई क्यों खड़े हो? अपना ही तो फंक्शन है, नाचो आनंद करो। उसका क्या होगा? वो भी आनंद करो, उसको भी आनंद। भाई जिसने बुलाया है उसने भी तो प्रसन्नता के लिए बुलाया है, तो उसकी प्रसन्नता और दुगनी हो जाए तो क्यों ना उसके साथ भी आनंद मनाओ। ये संत के लक्षण है। एक बार रामकृष्ण परमहंस बैठे हैं गांव में और एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो सब कहने लगे कि प्रभु आपको कौन मार रहा है? आपको तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है। कहते नहीं, मेरे देखो ना पीछे, मेरे यहाँ पर निशान पड़ रहे हैं, मुझे मत मारो। तो कहने लगे प्रभु ये लीला क्या है आपकी? तो कहते सामने देखा तो सामने तट के ऊपर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को मार रहा। रामकृष्ण परमहंस की वहां दृष्टि पर संत क्या करता है? वो सहानुभूति नहीं करता, वो समानुभूति करता है। उसका जो दुख है उसका वो दुख उसको अपना ही दुख लगने शुरू हो जाता है। और कहते हैं कि जब परमात्मा के हृदय पे भूख पड़ती है तो पर भगवान को भी सुनना पड़ता है। क्यों हम जाकर विषयी लोग जाकर संतों के चरणों में बैठते, प्रभु हमें ये दुख है, वैसे नहीं कहना चाहिए, पर क्या करें, हमारी भी अपनी सीमाएं हैं,
हमसे नहीं झेला जाता, तो हम जाकर जब संतों के हृदय में कुछ कहते हैं ना, तो संत जो है ना, वो उनके हृदय में अगर उनकी करुणा फूट पड़ती है, तो वो एकदम उनकी जो करुणा से हमारा तो दुख कम हो जाएगा, लेकिन वो अब उसका प्रारब्ध का कर्म है, वो तो भुगतना ही है। संत करुणा करके वो अपने ऊपर ले लेंगे। आपको नहीं लगता जितने बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, किसी को कैंसर का रोग है, रमन महर्षि को कैंसर का रोग था, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर का रोग था, कितने बड़े बड़े आए हैं संत पुरुष, उनका अपना क्या प्रारब्ध रहा होगा कि ऐसे कुछ अपराध थोड़ी होंगे, लेकिन वो करुणावश दूसरों के दुख को दूर करने के लिए उनके प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ये तो मेरा बच्चा झेल नहीं पाएगा, मैं इनका ले लूं, क्योंकि संत से बड़ी कोई मां नहीं होती, उसके अंदर इतनी करुणा होती है। इसीलिए कहते हैं जीवन में एक संत, एक कंत, एक मंत्र, एक ग्रंथ जरूर होना चाहिए। एक ग्रंथ हो जिसके आश्रय में तुम बैठो, लेकिन विजिट नहीं, क्योंकि अपनी माँ सबको प्यारी होती है, लेकिन दूसरे की माँ भी तो प्रणम्य है, लेकिन अपनी चीज हमें पसंद। एक इष्ट होना चाहिए, एक कंत मैंने एक इष्ट जिसके प्रति तुम बिल्कुल समर्पित हो, एक ग्रंथ हो, एक माला हो, जो माला भी बदलनी नहीं चाहिए। अपनी माला का बहुत बड़ा एक विज्ञान है, उसमें ताकत होती है। और एक कंद, एक ग्रंथ, एक मंत्र जो हमें पसंद है, अपने जो भी राम नाम, कृष्ण नाम, दुर्गा नाम, शिव नाम, जो भी हो, सब नाम एक ही है, लेकिन ये जीवन में एक होगा, धीरे धीरे उससे हम एकता हमारी बनती चली जाए। तो इसीलिए आज हमने देखा कि संत के लक्षण भगवान राम जो कह रहे कि विषयी नहीं होता संत, लंपट नहीं होता, शीलवान होता है, गुणों की खान होता है, दूसरों के दुख को दुख समझकर अपना दुख समझता है और दूसरों के सुख को देखकर अपना आनंदित होता है। अब अगला संत का लक्षण बताया जा रहा है, 32 है लक्षण, कि संत जो होगा उसमें समता आ जाती है। बंदों संत समान चित, जहां भी अभी भेद दिखता हो, चाहे वो कितना ही महान व्यक्ति क्यों ना हो, मान लेना कि अभी संतत्व नहीं आया, क्योंकि संत जो है वो बहुत बड़ी ध्वजा है। संतत्व जिसमें आ जाएगा वो समता किए बिना रहेगा ही नहीं। उसके भीतर में अब एक मां होती है, वो बालक के चाहे अपने उसके 4 बालक होंगे, अलग अलग गुण के होंगे, लेकिन सबसे उसकी ममता जो है बराबर ही होगी। यहाँ पर कहते हैं संतों का लक्षण है कि वो भी सबसे समता ही रखता है, क्योंकि निज प्रभु मैं देख रही जगत के ही सकल यहाँ पर। और संत को गोस्वामी जी ने क्या कहा है, मुद मंगलमय शांत समाजो, जो जग चंदम तीरथ राजो। संत कौन है? चलता फिरता तीर्थ है। अगर सही में ऐसे लक्षण वाला कोई संत मिल जाए, तीर्थों में जाने की कोई तीर्थ भी जा, वहां वो तीर्थ भी धन्य हो जाते हैं कि ऐसा संत आया। भागवत में किसी कथा आती है कि उनको ये मिला वरदान कि तुम्हारे यहाँ जितने पापी होंगे वो सारे के सारे जब नहाएंगे तो वो सारे के सारे पाप जो हैं उनके धुल जाएंगे। अब मनुष्य के तो पाप धुल गए। अब गंगा जी को बहुत चिंता हुई, उन्होंने कहा प्रभु आपने सबके तो पाप धुलवा दिए, मुझ में अब मेरे में जो सारा इकट्ठा हो गया मामला, उसको कौन करेगा साफ? तो उन्होंने कहा कि जब कोई मेरा प्रेमी संत भक्त आएगा और तुझमें डुबकी लगाएगा हे गंगे, और तू उस समय फिर पवित्र पावन हो जाए। इसीलिए संतों की महानता है। तो यहाँ पर जो समता रखता है वो संत है। और समय अभूत अभूत रिपु मैंने अक्षर जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। भूत कहते हैं
जीव भूत के हम सब भूत है, सब शिवगणों के भूत है। और आप ये देखो, जैसे ही व्यक्ति मरता है तो आदमी कहता है भूत आया, लेकिन हम जीते जागते भी भूत हैं। और संतों की दृष्टि में या हम लोग जंतु हैं। यहाँ काशी मरत जंतु अवलोकी, जो हरि को नहीं भजेगा शास्त्र की संत की दृष्टि में वो कुछ नहीं, सिर्फ जंतु है। यहाँ पर संत के लक्षण है, कहते हैं कि वो समान चित्त का होता है और जितने भी भूत मैंने जितने भी लोग होते हैं जीव और जो भी, उनके प्रति उनका कोई भी शत्रु भाव नहीं रहता है, उनका कोई शत्रु ही नहीं है। विनय पत्रिका ये कल चलेगा संतों का ये, क्योंकि इतना आनंद में आ रहा है ना। विनय पत्रिका में कहते हैं गोस्वामी जी कि जो मन परिहरे विकारा, मेरा मन जो है ना विकार से भरा पड़ा है, क्या जो मन परिहरे विकारा तो कत संस्कृति दुख जन्य और संशय शोक अपार, कि अगर मेरा मन विकारों को छोड़ दे तो ये संसार जन्य जितने भी सुख दुख हैं, शोक हैं, संशय हैं, वो सब हट जाए। तो बोले क्या करें? वो स्वामी जी विनय पत्रिका में बोलते हैं शत्रु मित्र मध्यस्थ, तीन श्रेणियां बताई उन्होंने कि शत्रु मित्र और मध्यस्थ को किस तरीके से आप संभालो। ये तीनों के तीनों ये सब मन की बनाई हुई चित्त है कि मन कीने पर्यायी, शत्रु मित्र मध्यस्थ, ये तीनों मन कीने पर्यायी। और इसको कैसे कहते हैं कि शत्रु को त्याग, शत्रु को त्यागो, शत्रु मित्र त्याग ग्रह उपेक्षणीय, अहि हाटक त्रिणकी नाय। ये सब मन के खेल है। मन ने ही शत्रु बना रखा है, मन ने ही मित्र बना रखा है, मन ने ही उपेक्षित बना रखा है। भाई जो तुम्हारे प्रतिकूल कर दे वो तुम्हारा शत्रु, जो मन के अनुकूल कर दे वो तुम्हारा मित्र, और जिससे कोई लेना देना नहीं है वो तो तुम उसके प्रति उदासीन हो ही। वो स्वामी जी कहते हैं कि शत्रु मित्र और मध्यस्थ को अहिहाटक, अहि कहते हैं सर्प को, शत्रु को सर्प की तरह छोड़ दे, और जो मित्र है हाटक कहते हैं सोने को, उसको सोने की तरह गहन करें। और जो बिल्कुल मध्यस्थ है, जो बिल्कुल जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसको घास की तरह मतलब अलग, उसके लिए उपेक्षित रहे। बहुत ज्यादा ध्यान ना रखें, ये मन के सारे मामले हैं। और ये मन जब तक जो मन ये विकारों को छोड़ेगा तब ये बात करेगी। वो कहते ना रे मन तू काहे न धीर धरे, जो निर्मोही मोह न जाने उनका मोह करे, रे मन तू काहे न धीर धरे। ये मन ही तो हमारे शत्रु मित्र बना, वरना यहाँ पे कौन अपना और कौन पराया। आपने देखा होगा कई बार हम किसी की बहुत निंदा कर रहे होते हैं, कालांतर में पता लगता है कि नहीं वो व्यक्ति ऐसा नहीं था, उसके विचार अच्छे थे, फिर कई बार हमें गलानी होती है कि हमने ऐसा उसके लिए क्यों सोचा। ये सब मन के खेल हैं और मन में ही ये सब घटनाएं घट रही हैं। तो वो स्वामी जी कहते हैं कि संत जो होता है वो अभूत रिभूत होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। और समय अभूत रिपु विमद विरागी, अब विमद मैंने जिसके अंदर कभी किसी चीज का मद नहीं है, अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है, और वो वैराग्यवान होते हैं। मद का मतलब ये है कि वो उसको लगता है मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो हम विषयी लोग जो बोलते हैं, लेकिन हम सिर्फ बोलने की करते हैं, क्योंकि हमारे वचन में ये बात आ रही है, हमारे मन में नहीं है, हमारे आचरण में। और प्रभु क्या कहते हैं, मन वचन तीनों में तारतम्यता होनी चाहिए। हमारे भी वचन में है, हमारी जब सत्य और ये जो करुणा है, ये प्रेम है, प्रभु के प्रति भाव है, ये हमारे
उच्चार में भी आए, ये हमारे आचार में भी आए, हमारे व्यवहार में भी आए, हमारे मन में भी आए, तो समझो कि घटना घटी। मुंह से तो आगे आएगा प्रसंग, झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठे चलेगा। परमात्मा कहता है जैसा तू बोल रहा है वैसा मैंने ले लिया। क्यों? तेरे को तो पीछे अपनी कामनाएं चाहिए। ईश्वर जब भी प्रेम करेगा तो ये मत समझिए कि वो संपत्ति देगा, वो कुछ भी देगा। वो कहते हैं, एक संत ने बोला कि वो कहते प्रभु मुझे आपका प्रेम चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। अब वो कृपा प्रभु ने दिया तो उसका बेटा बहुत बीमार हो गया। बेटा बीमार हुआ तो सब लोगों ने कहा कि अरे संत जी आपका तो बेटा बीमार हुआ, आप क्या नहीं कर सकते, आप इतनी भक्ति करते हैं, आप यहाँ पर भगवान से कहो कि आपका बेटा ठीक हो। अब प्रभु उसके पास हो गया है और उसने कहा प्रभु आप मुझे, मेरे बेटे को तो आपने ऐसे बीमार कर दिया, लोग मुझे कहते हैं कि तू तो बहुत बड़ा भक्त है और तू क्या भगवान से नहीं मांग सकता। ऐसी बात विवेकानंद के जीवन में भी आई है। तो उन्होंने बोला, भगवान ने कहा कि तू उससे कहता है कि मुझ पर कृपा करो, और जिस पे मैं कृपा करता हूँ उसको तो मैं अपने पास बुलाता हूँ, उसका संसार छुड़वाता हूँ, तू फिर संसार मांगने मेरे पास आ। हम उससे कृपा मांगते हैं और फिर ये कहते हैं मेरे परिवार को सुरक्षित रखना। भाई प्रेम करी अति साकरी तामे लो न समाए, जहां काम ते राम नहीं और जहां राम नहीं काम। यहाँ पर तो रवि रजनी दोनों एक जगह पे गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं रह सकते। अगर हरि को प्राप्त करना है तो फिर जैसे ही संत के लक्षण हैं वैसे हमें धीरे धीरे संसार से वैराग आना ही पड़ेगा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ढंग से अगर हमने धर्म का पालन किया होगा, धर्म योग वैराग्य आएगा ही आएगा अगर हम सही धर्म की राह पे चल रहे हैं। आज इस प्रसंग को यही रखते हैं, कल फिर संतों के लक्षण में आनंद लेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम